हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हमारे पास है सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट। उपविषय हमारा महाद्वीप। ठीक है बच्चों, महाद्वीप हमारा उपविषय है। चलिए, कैसे कैसे हमारे ये क्वेश्चन रहेंगे और कैसे कैसे हमें इन्हें सॉल्व करना है, तो आइए चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, जब महाद्वीप का नाम ही आया है तो महाद्वीप हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहले अफ्रीका, दूसरे नंबर पे है अंटार्कटिका, बच्चों ये सबसे गर्म महाद्वीप है, तो ये सबसे ठंडा महाद्वीप है। ठीक है, 3 नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, फिर है हमारा एशिया, यूरोप, और हमारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी हो गए 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो बच्चों 7 हमारे ये महाद्वीप हैं। चलिए, महाद्वीप कहते किसे। महाद्वीप धरती की ऐसी संरचना को कहते हैं जो समुद्र तल से निश्चित ऊंचाई तक उठी हुई तथा क्रमबद्ध भूभाग होता है। ठीक है, क्या होता है महाद्वीप। पृथ्वी से की ऐसी संरचना जो समुद्र तल से निश्चित या ऊंचाई तक उठी है। ठीक है, इसे महाद्वीप कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी कौन सी है भाई, तो उसका नाम है भाई माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई है हमारी भाई 8,848 मीटर, और ये है किस देश में, ये है भारत के पड़ोसी देश नेपाल में। चलिए भाई, पेंगुइन किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो बच्चों पेंगुइन हमारे पाए जाते हैं अंटार्कटिक महाद्वीप में। ये देखो, ये पेंगुइन ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं पाता है। ठीक है, उड़ नहीं पाता है। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा बच्चों। पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं पाता है। इसके छोटे छोटे पंख हैं, लेकिन ये इनसे तैरता है, उड़ता नहीं है। संसार की सबसे गहरी गुफा है बच्चों फ्रांस में। बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। क्या होता है बच्चों, जब नदी का आखिरी मुहाना होता है, नदी उसमें गिर जाती है एक बड़ा गड्ढा, जिसमें उसे खाड़ी कहते हैं। ठीक है, चलिए, कंगारू मुक्त है बच्चों। कंगारू, ये देखो मैंने कंगारू का आपके लिए फ़ोटो लगा रखा है। कंगारू मुक्त है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय जीव भी कंगारू है। संसार की सबसे बड़ी बच्चों नील नदी है, जो कि कहाँ पे है, अफ्रीका में। संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान बच्चों सहारा का रेगिस्तान है।
कौन सा रेगिस्तान है? सहारा। और ये कहाँ है हमारा? अफ्रीका में। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों सबको? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये हमारे 7 महाद्वीप थे, 7 के नाम मैंने बता दिए हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। भूलेंगे तो नहीं ना आप 7 महाद्वीपों के नाम? फिर हमारी है सबसे ऊंची चोटी विश्व की है, वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हमारी सबसे ऊंची चोटी है। फिर पेंगुइन किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो भाई पेंगुइन पाए जाते हैं अंटार्कटिक महाद्वीप में। और ये क्यों यहाँ पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा इलाका है, ठंडा इलाका। ठीक है, बहुत बर्फ़ पड़ती है, बहुत ही ठंडा रहता है, इसलिए ये यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए। और फिर बंगाल की खाड़ी पूछा है, तो बंगाल की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है। सबसे गहरी गुफा फ्रांस है। कंगारू मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? भाई ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं। संसार की सबसे बड़ी नदी है तो वो नील नदी, जो कि अफ्रीका में है। संसार के सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा का रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका में है। अंटार्कटिका पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह है, यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। जी हाँ, अंटार्कटिका विश्व की सबसे ठंडी जगह है। यहाँ पे जानवरों और वनस्पति के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जानवरों और वनस्पति मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे, और उनके अलावा कुछ भी नहीं है। जो वैज्ञानिक वगैरह हैं वही यहाँ पे जाते हैं, नहीं तो यहाँ पे कोई नहीं रहता है। किस कारण से? ठंड के कारण से। यहाँ पे बहुत तेज़ ठंड पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया के तट पर संसार की सबसे बड़ी मूंग कोरल चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के तट पर संसार की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान कोरल, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ है। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला यूरोप महाद्वीप में है। जी नहीं, ये गलत है। वो है दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। रेंडियर नामक जानवर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। जी नहीं, ये जानवर ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाते हैं, ये हमारे ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, जिसका मैं आपको बता देता हूँ। चलिए एक बार यहाँ से देख लेते हैं एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है। अगले क्वेश्चन, ये रेंडियर वाला क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एवरेस्ट की ऊंचाई आपकी क्या है? ठीक है, ये है भैया एवरेस्ट की ऊंचाई, ये है नहीं, ये नहीं है। एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848। ठीक है, कितनी है? 8,800। ये हम काट देंगे, 8,848। तो ये हमारा क्वेश्चन सही क्या है? मीटर, 8,848 मीटर। तो रेंडियर का बच्चों ये है ना अंटार्कटिक महाद्वीप में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है। रेंडियर एक हिरन जैसा ही हमारा जानवर होता है, ठीक है, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाता है। ये घास खाता है बच्चों। और आपने संता देखा है? संता की गाड़ी को जो हिरन खींचता है वो रेंडियर ही हिरन होता है। ठीक है, तो बच्चों ये वर्कशीट आपकी इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। ठीक है, किसी को भी यदि कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो वो मुझसे पूछ सकता है कि सर ये मुझे क्वेश्चन नहीं आया है, आप मुझे इसे दोबारा बता दो। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे थैंक यू कहना ना भूलें। ठीक है, या जैसा भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। चलिए जाते जाते मैं आपको यहाँ पे भारत का छोटा सा मैप बनाना बच्चों सिखा देता हूँ, ताकि आप भी भारत का मैप आसानी से बना सके। ठीक है, इस तरीके से कुछ करना होता है हमें। ऊपर का हमने भाग बना दिया है। चलिए आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। मैं आपको हर बार सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट जब आएगी मैं आपको मैप बनाना सिखाऊंगा। यदि फिर भी किसी को मैप बनाना नहीं आता है तो मुझे वो पर्सनल मैसेज कर सकता है। ठीक है, कि सर मुझे मैप बनाना नहीं आता है, एक बार आप मैप की वीडियो फिर से डालिए। ठीक।
ठीक है बच्चों। और ये जो नीचे वाला देश है ये श्रीलंका है, ठीक है। ये हमारा भारत है। भारत का नक्शा सब बनाना सीख गए ना भाई। जिसको भी दिक्कत आती है तो वो एक बार ज़रूर मुझसे बता सकता है कि सर मुझसे नहीं बना है, ठीक है। नेक्स्ट जब वर्कशीट आएगी तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा। ये मैं इनके पड़ोसी देशों के नाम भी यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आप भी बनाएं तो आपको याद रहे। यहाँ बच्चों है बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ है इंडोनेशिया, और यहाँ ये नेपाल है, इसी में है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मैंने आपके लिए एक प्यारा सा भारत का नक्शा भी बना दिया है। उम्मीद करता हूँ ये ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा भाई। और जिसने भी आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा दो और घंटे के बटन को भी दबा दो ताकि नए नए वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही लाता रहूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।